Welcome back students. This is 10th class and today we will start exercise 6.3. इसके अपन ने 7 क्वेश्चन जो है ना, इस एक्सरसाइज के 7 क्वेश्चन जो है वो अपन ऑलरेडी वी हैव डन। 7 क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स वो अपन पहले कर चुके हैं। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। E is a point on the side AD. On side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD and BE intersects CD at point F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ये जो है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 8 अपना वो गिवन है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव E is a point on side AD produced of parallelogram ABCD। यानी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। E is a point on side AD, यानी अपने को ना एक पैरेललोग्राम लेना है और उस पैरेललोग्राम की एक साइड जो है वो अपने को क्या लेनी है, एडी लेनी है। तो मान लो इस तरीके से स्टूडेंट्स, मान लो अपने पास ऐसे कोई पैरेललोग्राम है और इस पैरेललोग्राम का अपने नाम ले लिया ए बी सी और डी। E is a point on side AD। AD पर AD जो साइड है इस पे मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, E कोई पॉइंट है। एंड BE इंटरसेक्ट्स CD। BE, B से E है ना, वो CD को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये वाला जो पॉइंट है इंटरसेक्ट जहाँ होता है, दिस पॉइंट इज पॉइंट F। Show that triangle ABE is similar to CFB। यानी स्टूडेंट्स ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल को अपने को क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो देखो दो ट्राइंगल है मेरे पास, सिमिलर प्रूफ करने के मेरे पास कितने रूल्स है, 3 रूल्स। पहला रूल तो ये है कि आप तीनों जो साइड रेशियो है उनको क्या कर दो, प्रोपोर्शनल प्रूफ कर दो। ठीक है, जैसे कि AB अपॉन BC, ये इस तरीके से साइड रेशियो जो है वो क्या आ जाए, आपके इक्वल आ जाएगी। तो ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है, साइड रेशियो इक्वल प्रूफ करना बहुत मुश्किल काम है, इसमें हो नहीं पाएगा। सेकंड जो रूल है वो है कि आप है ना कोई भी 2 एंगल जो है उनको इक्वल कर दो। कोई भी 2 एंगल्स है और उन 2 एंगल्स है और 2 एंगल है आपके पास और दोनों एंगल को क्या प्रूफ कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो। एक तरीका ये भी। तीसरा जो मेथड है 2 साइड रेशियो एंड 1 एंगल, दोनों साइडों के बीच का एंगल वो अगर इक्वल हो जाए तो भी आपका जो दोनों ट्राइंगल है स्टूडेंट्स वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। जो दोनों ट्राइंगल है स्टूडेंट्स वो क्या हो सकते हैं, आपके सिमिलर प्रूफ हो सकते हैं। चलो ऐसा ही कुछ करते हैं। देखो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, एक तो ट्राइंगल ये है
ठीक है, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के साथ क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक तो ट्राइंगल ये हो गया, दूसरा ट्राइंगल ये, और इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो एक तो ना एंगल ए जो है ना वो एंगल सी के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो है, इन एनी पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल ऑलवेज विल बी इक्वल टू ईच अदर। यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट जो एंगल है वो क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो एक तो एंगल इक्वल प्रूफ हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है, देखो मेरे को दिख रहा है ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अब आप लोगों के मन में ये दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये वाला एंगल जो है ये कैसे इक्वल हुए। तो स्टूडेंट्स ये है आपके अल्टरनेट एंगल्स। कौन से एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट कैसे हुए, देखो पैरेललोग्राम है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। जैसे टू साइड अगर आपके पैरेलल है और थर्ड साइड ऐसे काटे तो इनके ना ये वाले एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ये आप लोगों ने पढ़ा है 9th क्लास में, जब भी कोई टू पैरेलल लाइंस को थर्ड अगर कोई साइड काटती है, थर्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। अगर आपके पास कोई टू पैरेलल लाइंस ऐसे तो ना ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो ये वाले जो एंगल्स है इन एंगल्स को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। और स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट अल्टरनेट जो एंगल है वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो हमें ना टू एंगल जो है वो क्या करने थे, अपने को इक्वल प्रूफ करने थे, और ये दोनों मैंने इक्वल प्रूफ कर दिए। ये जो दोनों एंगल्स हैं आई ऑलरेडी प्रूफ इक्वल। तो ठीक है, जो एंगल इक्वल है वो अपन इक्वल कर देते हैं। इसका आंसर हम अपन लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी एफ बी एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। इस एंगल का नाम क्या है, बी ए ई। एंगल बी ए ई इक्वल है एंगल, ये वाला एंगल का नाम लिख दो बी सी एफ। ठीक है, तो एक एंगल ये इक्वल हो गया। दूसरा एंगल कौन सा इक्वल हो गया, ये वाला एंगल ये इस एंगल। अच्छा, इसके बारे में रीजन लिखना पड़ेगा। तो आप ये लिख देना अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये रीजन लिख देना इसका। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। तो इसका एंगल का नाम क्या लिखोगे, ए ई बी। ठीक है, एंगल ए ई बी। और इस वाले एंगल का नाम क्या है, सी बी एफ या एफ बी सी। एफ बी सी कुछ भी लिख देना, इसमें एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं। दो एंगल इक्वल हो गए तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सिमिलर हो गया बस। यहाँ लिख देना ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ। और रूल कौन सा बताओगे इसमें, ए सिमिलरिटी, क्योंकि टू एंगल इक्वल हो गए ना। अच्छा, ध्यान में रखना, अगर है ना टू एंगल इक्वल है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर टू एंगल इक्वल है तो थर्ड वाला जो एंगल है ना वो ऑटोमेटिक क्या होता है, इक्वल होता है। उसको इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है आपको, यू डोंट हैव रिक्वायर्ड टू प्रूव इक्वल। रूल कौन सा हो गया, ए सिमिलरिटी।
बाई ए सिमिलरिटी। तो ये दे रखा स्टूडेंट्स क्वेश्चन, और इस तरीके से आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपको परफॉर्म करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Okay students, now we will talk about question number 9. In following figure, ABC and AMP are two right angles. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज ABC ट्राइंगल, एंड दिस ABC ट्राइंगल इज राइट एंगल। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको स्टूडेंट्स। This is the question number 9, and according to this question we have in following figure ABC and AMP. In following figure ABC and AMP are two right triangles, right angle at B and M respectively. Prove that triangle ABC and triangle AMP similar है। तो देखो स्टूडेंट्स, कौन कौन से ट्राइंगल है ये? ABC एंड AMP। देखो ये रहा A, B एंड C, A, M और P। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं ट्राइंगल को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चल जाए कौन से दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल ये, ठीक है। अब आपको इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो एक तो ना आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, ABC में आप देख सकते हो कि एक एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री का,
और AMP वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी ना ये वाला एंगल है क्या दे रखा है 90 डिग्री। तो दोनों में ना एक एक एंगल दे रखा है और वो एंगल कौन से 90 डिग्री के। तो एक एक एंगल सेम हुआ या नहीं हुआ। ABC में भी 90 डिग्री का एंगल है और AMP जो ट्राइंगल है इसमें भी क्या है एक एंगल 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं ABC जो है ट्राइंगल, ABC में ये वाला एंगल है, कौन सा एंगल है A। ये वाला ट्राइंगल है, इसमें भी जो एंगल है वो कौन सा है ये A है। तो दोनों में जो एंगल है वो सेम है या नहीं है ये बताओ। तो बिल्कुल है, दोनों में जो एंगल सेम है और दोनों में एंगल कौन सा दे रखा है A एंगल दे रखा है। दोनों में कौन सा एंगल दे रखा है एंगल A, इट्स ऑलरेडी गिवन। तो ये ना सेम है यार, सेम का मतलब जो दोनों में कॉमन है ये। जैसे इस वाले ट्राइंगल में एंगल A, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें भी एंगल A, तो ये दोनों में कॉमन है यानी दोनों में इक्वल दे रखा है ये एंगल। तो ठीक है, इसका आंसर में अपन ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, ABC एंड AMP। ठीक है, ट्राइंगल ABC एंड AMP की बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन से एंगल इक्वल है, एक तो ये वाला 90 और एक ये वाला 90। चलो आप एक काम करो, इस दोनों ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग बना के देखो ABC, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। ये हो गया AB और ये वाला C। दूसरा ट्राइंगल है इस तरीके से AMP, ये 90 और ये वाला भी क्या 90। ठीक है, तो आप कर लो इसको, ये वाला 90 है ये 90 है, तो दो एंगल इक्वल है, तो इस एंगल का नाम लिख देते हैं अपन एंगल ABC, ट्राइंगल ABC। एंगल ABC इक्वल है एंगल AMP। ठीक है, दूसरा इसमें भी देखो एंगल A है और इसमें भी एंगल A है, तो दोनों एंगल क्या आपके सेम है, कॉमन एंगल है, तो अपन इनको बोलेंगे एंगल A या एंगल BAC इक्वल है एंगल PAM। अच्छा, ये वाले दोनों एंगल है ना, इनका कारण लिख देना 90 डिग्री एंगल्स। इसका जो रीजन है वो लिखना है आपको कॉमन एंगल। इन एंगल का नाम क्या है कॉमन। तो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दैट अपने पास टू एंगल्स क्या हो गए इक्वल हो गए। अच्छा, टू एंगल्स अगर इक्वल है तो अपन थोड़ा सा आगे बढ़ देते हैं इसमें। टू एंगल्स इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिखते हैं ना ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। अच्छा, आप सोच रहे होंगे सर तो ना यहाँ से देख के डायरेक्ट लिख रहे हैं, इनसे वो बना नहीं रहे कि कौन सा एंगल का नाम हो, तो आप बना लो बोले ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू। अब देखो एंगल A वाला किसके इक्वल है A के इक्वल है, तो पहले तो आएगा A। B वाला किसके इक्वल है M के, तो B के आगे क्या आ जाएगा यहाँ पे M। C वाला किसके इक्वल है P के, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देख लो बोले ये सेम ही बन रहा है ABC इज सिमिलर टू AM। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उसमें आपसे पूछा है CA अपॉन PA इक्वल BC अपॉन MP। तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता रखा है कि अगर कोई टू ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाते हैं, अगर टू ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका जो साइड रेशियो है वो भी क्या होता है इक्वल होता है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन साइड रेशियो ऑलवेज विल बी इक्वल, यानी साइड रेशियो जो है स्टूडेंट्स वो क्या होता है इक्वल होता है।
देखो सेकंड क्वेश्चन में अपन ऐसे कर लेंगे, यहाँ से आप है ना साइड रेशियो जो है वो आप इक्वल बना सकते हो। देखो यहाँ से देखो ए बी अपॉन ए एम, अच्छा रुको यहाँ पे ऐसे कर देना, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ए बी अपॉन ए एम इक्वल बी सी अपॉन एम पी इक्वल सी ए अपॉन पी एम, इस तरीके से। तो जब भी ना कोई टू ट्राइंगल्स ना सिमिलर है तो उनका जो साइड रेशियो है स्टूडेंट्स, वो आप दोनों ट्राइंगल का जो सिंबल बना रखा है ना उनको देख के, उसको देख के आप है ना साइड रेशियो है ना उसको आप इक्वल कर सकते हो, साइड रेशियो आप इक्वल बता सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अब आगे देखते हैं। अपने प्रूफ होना सी ए अपॉन पी ए, ठीक है देखो ये रहा सी ए अपॉन पी ए इक्वल बी सी अपॉन एम पी इक्वल बी सी अपॉन एम पी, हो गया प्रूफ। सो सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन, सेकेंड क्वेश्चन में आपको इतना ही केवल प्रूफ करना था। तो ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक you understood this question, and this was the question number 9, and now we will do question number 10. Okay students, now we will do question number 10. CD and GH are respectively bisector. CD and GH are respectively bisector of angle ACB and of angle EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and triangle EFC respectively. If triangle ABC is similar to triangle FEG, show that फर्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको CD अपॉन GH इक्वल AC अपॉन FG। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं। इसके आगे के जो दो क्वेश्चन है वो अपन आगे जब प्रूफ करेंगे तब अपन राइट कर लेंगे। अपन इसका डायग्राम बना लेते हैं। ABC एक ट्राइंगल दे रखा है इस तरीके से, FEG
ये वाला जो पॉइंट है ये एच हो जाएगा। ये दे रखा स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दे रखा आपको, CD and GH are respectively bisector. CD and GH are respectively bisector. Bisector का मतलब है जो इक्वल डिवाइड करे, यानी कि AD जो है ना वो BD के इक्वल है और FH है ना वो HE के इक्वल है। अच्छा रुको 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 रुको, बाइसेक्टर किसके है वो देखते हैं पहले, गलत है ये, रुको। ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF, अच्छा इसके बाइसेक्टर है, यानी CD जो है वो बाइसेक्टर किसका है, इस एंगल का बाइसेक्टर है। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है। ठीक है, ऑन एंड सच दैट D and H लाई ऑन साइड्स AB and FE of triangle ABC and EFC respectively. If triangle ABC and FEG similar है, ABC और FEG ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, आपको ये प्रूफ करना है। CD अपॉन GH इक्वल HC अपॉन FG, इसको और ये दोनों है ना, इसका रेशियो दे रखा हूँ, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इक्वल SC अपॉन FG, SC अपॉन FG। तो ये क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स गिवन है और इस तरीके से, और आपको ऑलरेडी दे रखा है कि ट्राइंगल ABC जो है ना वो FEG के क्या है, इक्वल है। तो चलो फर्स्ट वाला ये प्रूफ करते हैं अपन। पहले देखो CD और GH कौन सी है, देखो ये रही CD, ये रही GH, फिर है SC और FG, ये रही AC और ये रही FG, यानी कि ये इन दोनों ट्राइंगल को आपको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, तभी ये साइड रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा, वरना नहीं आएगा। बात है ये। अब बात ये है, देखो यार CD अपॉन GH, CD अपॉन GH इक्वल SC अपॉन FG, SC अपॉन FG, यानी इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। ये दोनों साइड किसके, इन दोनों ट्राइंगल की तो साइड है, तो इन दोनों ट्राइंगल को स्टूडेंट्स आपको ना सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब इसको सिमिलर कैसे प्रूफ करें, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा गिवन क्या है आपके पास, गिवन तो इतना ही है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है और ये वाले दोनों एंगल आपस में इक्वल है, और तो ये जो है ना ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं, यहीं से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। देखो इसका आंसर अपन ऐसे लिखेंगे, आपको दे रखा ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG, ABC जो ट्राइंगल है वो FEG के क्या सिमिलर है। अच्छा दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी ये A वाला एंगल है ना वो किसके इक्वल होगा, F के, एंगल A इक्वल है एंगल F। तो स्टूडेंट्स एक काम बन गया मेरा, मुझे ना इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना था। कौन सा, ये वाला, एक तो ये वाला ट्राइंगल, दूसरा ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को मुझे क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए मिनिमम 2 एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो एंगल A और F ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्यों, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल गया कि ABC जो है ना वो FEG के सिमिलर है, इसका मतलब एंगल A है ना वो F के क्या इक्वल है, B है ना E के इक्वल होगा, C है ना वो किसके इक्वल होगा, G के। अच्छा यहाँ से देखो एक बात हो, C किसके इक्वल है, G के इक्वल है, ठीक है, तो हो गया ना 2 एंगल। अच्छा C का इधर हाफ है ना, तो इसके भी हाफ के क्या होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, साथ में एंगल C जो है वो एंगल G के इक्वल है। इनका पूरा नाम लिखोगे, ये वाला एंगल का नाम लिख देते हैं अपन DAC, एंगल DAC इक्वल है एंगल HFG, ठीक है। और आपको दे रखा है BCA इक्वल है EGF, एंगल BCA इक्वल है EGF,
अब एक बात बताओ, बोर्ड में देखना है, मान लो ये वाला एंगल 100 डिग्री है। अब क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू दिस सी जो है ना वो जी के इक्वल है, तो ये 100 है तो ये वाला भी क्या होगा 100 डिग्री होगा। अच्छा ये ना बाइसेक्टर है तो इसका मतलब नीचे वाला 50 होगा और ऊपर वाला भी 50। अच्छा इसमें भी ये क्या बाइसेक्टर है तो नीचे वाला 50 और ऊपर वाला 50। देखो ये वाला 50 और ये 50, ये दोनों एंगल इक्वल हुए या नहीं हुए? ऑब्वियसली दोनों एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो नीचे लिखना सो डी सी एंगल डी सी ए इक्वल होगा एंगल एच जी एफ। इसका आगे रीजन लिख देना, डी सी एंड एच जी आर बाइसेक्टर्स। डी सी और एच जी जो है ना स्टूडेंट्स वो क्या है बाइसेक्टर। ठीक है, अब देखो दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल का नाम, इस वाला ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं सी डी या फिर ए सी डी, कुछ भी लिख देना। अपने पहले वाला जो ट्राइंगल लिखते हैं ना उसका नाम अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देना, लेकिन सेकंड वाला जो ट्राइंगल है ना उसका नाम आपको सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। ए सी डी, ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखो एंगल ए किसके इक्वल है, ए ना एफ के इक्वल है, तो पहले यहाँ पे क्या आएगा एफ आएगा, फिर ए के बाद में आ गया सी, तो सी वाला एंगल देखो किसके इक्वल आया था, सी वाला आया था जी के इक्वल, तो यहाँ से आएगा एफ जी। डी किसके इक्वल है एच के, ये बचा लास्ट में, यहाँ पर आ गया एच। अच्छा अगर ना दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनका साइड रेशियो क्या होता है इक्वल होता है। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड रेशियो ऑलवेज विल बी इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो साइड रेशियो है वो बना दो एस सी अपॉन एफ जी इक्वल सी डी अपॉन जी एच इक्वल डी ए अपॉन एच एफ। अब जो प्रूफ करना था वो साइड आ गया, सी डी अपॉन जी एच, ये रहा सी डी अपॉन जी एच इक्वल एस सी अपॉन एफ जी, एस सी अपॉन एफ जी। देखो ये प्रूफ करना था आपको और ये सेम आ गया आपके पास लास्ट में, एस सी अपॉन एफ जी, एस सी अपॉन एफ जी इक्वल सी डी अपॉन जी एच इक्वल डी ए अपॉन एच एफ। ये आपको क्या करना था प्रूफ करना था। फर्स्ट वाला आपको इस तरीके से क्या करना है प्रूफ करना है। सेकंड में आपसे पूछा है ट्राइंगल डी सी बी। अच्छा इसका ना सेकंड में कराऊंगा बाद में, पहले इसका थर्ड वाला देखो क्या पूछा हुआ है। थर्ड वाले में आपसे कहा है प्रूफ करो ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ। डी सी ए ट्राइंगल कौन सा है डी सी ए, ये रहा। एच जी एफ कौन सा है एच जी एफ, यानी इन दोनों ट्राइंगल को थर्ड क्वेश्चन में सिमिलर प्रूफ करने के लिए कहा है, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है। तो इसको ना लिख देना फ्रॉम इक्वेशन, यहाँ पे फर्स्ट डाल देना, फर्स्ट से अपन ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था ए सी डी, यहाँ पे इसने प्रूफ करने के लिए बोला है डी सी ए, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं। एंगल डी है ना वो एच के इक्वल है, इसमें भी अपने पास एंगल डी है ना वो एच के इक्वल है, सी है ना जी के इक्वल है और ए है ना एफ के इक्वल है, ए है ना एफ के इक्वल है, सी है ना जी के इक्वल है। तो इनको अगर चेंज करते हो तो ये वाले भी चेंज हो जाएंगे, तो ट्राइंगल चेंज नहीं होंगे आपकी, समझ में आ गई ना बात। और ये बात है कि चाहे आप इसको, अब ये यहाँ पे मैंने ना ए सी डी लिखा ना, इसकी जगह आप है ना डी सी ए भी लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होके यहाँ पे जैसे एफ जी एच है ना उसकी जगह हो जाएगा एच जी एफ हो जाएगा। तो बात एक ही। तो थर्ड सॉरी ये सेकंड नहीं ये वाला है थर्ड वाला क्वेश्चन, ये थर्ड वाला ऑलरेडी अपन ने कर लिया है यहाँ पे। तो जब अपन ने फर्स्ट किया था तभी अपन ने ना इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं। तो फर्स्ट और थर्ड है ना वो एक साथ ही हो गए थे। अब बात करते हैं सेकंड वाला, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो देख लेते हैं।
ओके, सेकंड क्वेश्चन है इसका, ट्राइंगल डी सी बी, अरे यार वो डायग्राम और बिठा दी, ए बी सी और आपसे कहा है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी, इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए कहा है, यानी ये नीचे वाले ट्राइंगल। तो ये भी बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको देखो आंसर में सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी एफ ई जी के इक्वल है, सॉरी सिमिलर है, ट्राइंगल एफ ई जी के क्या है, सिमिलर। इसका तो मतलब ये हुआ कि एंगल ए है ना वो एफ के इक्वल है, ए है ना एफ के इक्वल है, लेकिन ट्राइंगल तो अपने को इनको सिमिलर प्रूफ करना है ना, तो इनका अपने कोई रोल नहीं है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। बी है ना ई के इक्वल है, हाँ ये वाले दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है, इसमें एंगल बी है और इधर एंगल ई है, तो ये लिख लेते हैं डी बी सी इक्वल होगा एंगल एच ई जी, तो वन एंगल तो इक्वल हो गया। अच्छा, दूसरा सी जो है ना वो जी के क्या है, इक्वल है, तो डी सी बी इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल डी सी बी जो इक्वल होगा ट्राइंगल डी सी बी इक्वल होगा एच जी ई, यहाँ आगे लिख देना बाय डी सी एंड एच जी आर बाइसेक्टर। डी सी एंड एच जी आर बाइसेक्टर, यानी ये दोनों ही क्या स्टूडेंट्स आपके बाइसेक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर, दो एंगल इक्वल हो गए, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। लिख देना नाम डायरेक्ट ऊपर से देख के, और ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी, बस इतना काम करना आपको स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड वाला जो पार्ट है ना वो अपन ने फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसके साथ ही अपन ने कर लिया था, तो स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ना ये जो 10 क्वेश्चन है ये आप 10 तक कंप्लीट कर लो, उसके बाद में इन फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेसन वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, यानी 11 वाला जो क्वेश्चन है वहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।